हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 14 मार्च 2021 और कल के वीडियो में मैंने 12 13 दोनों की रिकॉर्डिंग की थी। पहले 13 की थी, उसी के जस्ट बाद आपने 12 का सुना होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग धोखे से कह दिया था। 13 का रिकॉर्डिंग करते ही मेरे मुंह से यही निकला, जबकि मैंने दोनों की रिकॉर्डिंग साथ में की है। 13 के बाद 12 का किया था। तो अगर आप लोगों ने ना सुना हो तो उसको सुन लीजिए। 26 मिनट बल्कि 27 मिनट का ही वो वीडियो था। तो ये आपको बता दूं कि दोनों की रिकॉर्डिंग एक साथ की थी कल के वीडियो में। आज हम 14 मार्च का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। किसी वीडियो को मिस मत कीजिए, रोज़ाना हर वीडियो को देखिए और साथ ही क्यूसीएल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है लोग, जिससे आपको बेहतरीन और निश्चित ही लाभ हो। हर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। हाल ही में अभी भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर यानी विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये किस राज्य में और कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला है, लेकिन क्या है? विश्व कौशल केंद्र यानी वर्ल्ड स्किल सेंटर। और इसका उद्घाटन अभी कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल में। समझ रहे हैं? भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है, उड़ीसा की कैपिटल में। वर्ल्ड स्किल सेंटर है, लेकिन इंडिया का पहला है ये। भारत के इसका वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन हो गया है। अच्छा, भुवनेश्वर में आपको पता है कोविड 19 वॉरियर मेमोरियल का भी उद्घाटन किया जा चुका है। क्या बन रहा है? कोविड 19 वॉरियर मेमोरियल्स का भी उद्घाटन किया जा चुका है। राउरकेला, अच्छा, यूसीएल में बिंदु सागर स्वच्छ परियोजना ये भी चल रही है। राउरकेला में भारत का पहला सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। ये भी आपको बताया था, याद है? बताया था ना। अच्छा, अभी 5 नए ऐप आए हैं, जिसमें से 2 आपको बताए थे। एक कौन कौन से? सेचा समाधान और जीरो मिशन की बात नहीं कर रही हूँ। 2 और बताए थे। ई कलिका बताया था और एक बताया था मो छटुआ। इसके अलावा ममता, ई शिशु और ई मानदेय, ये 5 एप्लीकेशन लॉन्च हुए हैं उड़ीसा में अभी। याद रखना, ममता, ई शिशु, ई मानदेय, मो छटुआ और ई कालिका। और 2 आपको बताती हूँ, बाकी सारे फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ भूलना नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टेम्पल्स, ग्राम योजनाएं, सब कुछ मैंने आपको बताया। फेस्टिवल्स, सब कुछ आपको रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी पहला किस राज्य सरकार ने मिलकर अपने यहाँ किस राज्य सरकार ने यूएन विमेन के साथ मिलकर, यानी यूनाइटेड नेशन विमेंस के साथ मिलकर, एक यूएन विमेन के साथ मिलकर क्या शुरू किया है? तो ये क्वेश्चन यूं है, सॉरी वो कॉल आ गई बीच में। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने यूनाइटेड विमेन, यानी यूनाइटेड का मतलब यूनाइटेड नेशन ही है, यूनाइटेड विमेन के साथ मिलकर एक टेक फैक्ट्स शुरू किया है। ये टेक शिक्षा भी कहिए इसको, टेक एजुकेशन, ये टेक शिक्षा, इसका नाम है वैसे टेक फैक्ट्स। ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ये शुरू किया यूएन वीमेन के साथ मिलकर। तो पंजाब राज्य सरकार ने। और पंजाब का एक मुझे याद आया टेक फैक्ट से रिलेटेड, कि एक यूनिवर्सिटी भी बन रही है पंजाब में। वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है और पटियाला में बन रही है। बीपी सिंह बदनौर गवर्नर हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, और जी चंडीगढ़ यूटी है। अच्छा, उड़ीसा की बता दूं, उड़ीसा के भुवनेश्वर में अभी आपको मैंने कोविड 19 वॉरियर और ये उद्घाटन किया जा रहा है, मतलब हुआ है अभी इसका, ये बन रहा है क्या? वर्ल्ड स्किल सेंटर। एक और चीज़ भी है, भुवनेश्वर में एक फायर पार्क बन रहा है, भारत का पहला फायर पार्क। ये तो भूल ही गए, ये भी याद रखिए। फायर पार्क भी बन रहा है भारत का पहला, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? किसने ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। वर्चुअल का मतलब समझते हैं आप लोग? वर्चुअली उद्घाटन किया है ग्लोबल आयुर्वेदा
फेस्टिवल का, उसका चौथा संस्करण है ये। कि कौन सा? चौथा संस्करण है। तो आप इतना इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी ब्रिक्स CGETI की बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में अभी किसकी? ब्रिक्स CGETI ब्रिक्स के साथ लगा हुआ है, इसकी बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी मेज़बानी और इसकी अध्यक्षता की है, अध्यक्षता यानी यहाँ पर सिर्फ अध्यक्षता से मतलब है, मेज़बानी से मतलब ये है मेरा, सिर्फ प्रेसिडेंटशिप से। तो इसकी अध्यक्षता की है अपने देश भारत ने, अपना देश भारत। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ब्रिक था पहले, ये 2006 में बना था। अरे यार, सॉरी, वो कॉल भी आई और इतनी जल्दी वो मेरा हाथ लगकर डिस्कनेक्ट भी हो गई। एक्चुअली क्या है ना, आपके जो क्यूसील के जो हम लोग होली मिलन प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं 27 to 29, उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो उसकी तैयारियां जो चल रही हैं तो बातचीत करनी पड़ती है ना। मैं तो आप लोगों की एजुकेशन का काम देख रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मैंने बहुत सी जो और लोग हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो काम करते हैं अपने जिम्मेदारियों के अलावा, वीडियो को देखने के अलावा। तो उनको कहा है मैंने, कुछ काम दिए होने, तो उसके लिए कॉल आई और वो इसीलिए आपको 2 बार ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील हुआ, और इसके लिए आई एम सॉरी। बहरहाल ये है कि काम तो करने ही पड़ते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, कोई कॉल आ जाती है तो खैर मैं आपका कंटिन्यू करती हूँ सेशन। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अभी ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है, ब्रिक्स की कौन सी, अभी आपको पता है CGETI, तो इसकी बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। ब्रिक्स की बात कर रहे थे, 2006 में बना था ब्रिक, और 2010 में जुड़ा साउथ अफ्रीका और ब्रिक्स बन गया। अब बात रही CGETI, यानी इसका जो है वो क्या है, वो है कि इसकी फुल फॉर्म है ग्रुप ऑन इकोनॉमी ट्रेड इशू, ये याद रखना, C से भी है, ठीक है। लेकिन आप क्या अभी याद रखो, GETI C का भी बताऊंगी मैं आपको, C से जो है वो बताऊंगी, थोड़ा दिमाग से उतर गया है, अभी याद आएगा बता दूंगी। तो ग्रुप ऑन इकोनॉमी ट्रेड इशू ये EGTI है, और C से भी बताती हूँ मैं आपको, ठीक। अच्छा, याद रखना। तो जी अब चलते हैं आगे। हाल ही में अभी ARCIL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ARCIL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं पल्लम महापात्रा। पल्लम महापात्रा, ये पल्लम महापात्रा हैं, और ये ARCIL, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। अब आप सोचो कितनी सारी फुल फॉर्म्स हमारे दिमाग में रहती हैं, आपको भी ऐसे ही रखना है। तो ARCIL के, मेरा दिमाग हमेशा इन्हीं चीज़ों में चलता है, तो आपको भी इन्हीं चीज़ों को याद रखना है। तो ARCIL के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? ये बने हैं पल्लम महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में इंडियन नेवी के, यानी अपने देश भारत की नौसेना के 2 जहाज़ मुंगला के बंदरगाह आए हैं। तो ये मुंगला का बंदरगाह कहाँ है? यह पूछ सकते हैं किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में। जी हाँ, मुंगला का बंदरगाह, और एक चट्टग्राम, ये भी फेमस है, यानी मुंगला का जो सी पोर्ट है और एक चट्टग्राम सी पोर्ट, ये दोनों बांग्लादेश में हैं। और ऑलवेज कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट हैं। और जी, और ये जो है बात कर लेते हैं, ये खिलाड़ियों के जो BCB है, उसने खिलाड़ियों के मेंटली पीस और हेल्थ को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन बनाया, डिजिटल हार्ट बना ऑनलाइन, जो एनिमल है जो उनकी कुर्बानी या बलि दी जाती है उनको, उनकी बिक्री के लिए। और एक जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने, उन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि वो किसी को फ्री इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे।
ठीक है, ये बातें रिसेंट हैं करंट की, तो याद रखिएगा। तो ये बात है। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ रोड मैप फॉर इंटरप्रेन्योर। अ रोड मैप फॉर इंटरप्रेन्योर। क्या नाम है? अ रोड मैप फॉर इंटरप्रेन्योर, यानी अ रोड मैप याद रखिए, और फॉर तो पता ही आपको, लिए। अ रोड मैप फॉर इंटरप्रेन्योर, ये बुक किसने लिखी है? तो इस बुक के राइटर का नाम पूछा गया है। ये ही ऐसे ही क्वेश्चन बनाया है मैंने, तो जितेंद्र गुप्ता, यानी जितेंद्र गुप्ता हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है अ रोड मैप फॉर इंटरप्रेन्योर। और सुन लीजिए, मुझे याद आ रहा है वो सी का जो आपको फुल फॉर्म बताना है, तो ये है कॉन्टैक्ट। तो ये है CGETI, जो ब्रिक्स CGETI की बैठक बताया ना, भारत ने अध्यक्षता की अपने देश ने। तो CG कॉन्टैक्ट ग्रुप ई इकोनॉमिक, अरे क्या कॉल फ्रॉम 917503616008 स्वाइप अप रिप्लाई आंसर। सॉरी फिर से डिस्टरबेंस के लिए। तो ये जो है देखिए CGETI क्या, कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू। CG कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक, TI एंड ट्रेड इश्यूज। ठीक है, यानी कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू। समझ में आ गई बात? अच्छे से आ गई। चलिए आगे चलें। अच्छा, एक क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी लैटिन अमेरिका का कौन सा देश बना है जिसने अपने आप को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, यानी अब फ्री हो गया मलेरिया से, कोई केस नहीं है वहाँ। तो कौन सा देश बना है लैटिन अमेरिका का जिसने अपने आप को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? अल सल्वाडोर, ये यानी लैटिन अमेरिका का देश है, और इसने अपने आप को अल सल्वाडोर ने अपने आप को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, मलेरिया मुक्त। इसकी कैपिटल है सान सल्वाडोर। क्या है? सान सल्वाडोर। ठीक है, सान सल्वाडोर। और जो देखिए मलेरिया किससे होता है, ये एनप्लेटीज नाम का एक मादा मच्छर होता है ना, एनप्लेटीज नाम की एक मादा मच्छर होती है, वो प्लाज्मोडियम को ब्लड तक ले जाती है। इसी की वजह से क्या होता है, खराब चला जाता है, वो जो खून लेके आती है उससे इन्फेक्शन होता है, और वो हमारे प्लाज्मोडियम तक चला जाता है, और उससे मलेरिया हो जाता है। तो एनप्लेटीज नाम का एक ये मादा मच्छर है, मॉस्किटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आत्मनिर्भर निवेशक मित्र ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। इन्होंने आत्मनिर्भर निवेशक एप्लीकेशन, इसका नाम है मित्र, ये लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना, रेलवे मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेरेंटहुड को समर्थन करने के लिए एक व्हील्स ऑफ लव लॉन्च किया है? किसने पेरेंटहुड को समर्थन करने के लिए एक व्हील्स ऑफ लव लॉन्च किया है? तो टाटा मोटर्स है। ये टाटा मोटर्स का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और बुचेक इसका नाम, बस सरनेम याद रखिए इनका, बुचेक नाम बस मुझे भी इतना ही याद हुआ आप भी इतना याद रखेंगे, सरनेम बुचेक, जब नेम आएगा तो याद रखिए। बुचेक इसके CEO हैं, और टाटा मोटर्स के हेडक्वार्टर मुंबई में। इन्होंने व्हील्स ऑफ लव पेरेंटहुड को फेवर करने के लिए लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि स्वर्णिम मेले का उद्घाटन किया है? इसका शुभारंभ यहीं हुआ है, उद्घाटन इन्होंने किया है। तो ये हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में ही आयोजन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णिम महाशिवरात्रि मेला, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णिम यानी गोल्डन महाशिवरात्रि मेला। हिमाचल प्रदेश की बात कर लें जी, तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला था इसे मुख्यमंत्री
शहरी रोजगार गारंटी योजना यहीं शुरू हुई और 100% 100% एलपीजी कनेक्शंस को बांटने वाला प्रदान करने वाला पहला राज्य बना कौन? हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन, पिन वैली और खीरगंगा यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन भी यहीं लॉन्च हुआ था, ठीक है, और यहीं पर कोरोना मुक्त हिमाचल भी ऐप आया था। शिमला कैपिटल जयराम ठाकुर, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं। जयराम ठाकुर कौन है? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये बातें हैं। अच्छा ये बताइए, वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अभी हमने मलेरिया मुक्त देश बताया आपको, अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका का है, लैटिन अमेरिका का। तो ये जो है ना, तो ये मुझे बताइए, लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका मैं उसको कहती हूँ लैटिन, क्योंकि लैटिन कैसे बना, ये लैटिन क्यों कहते हैं ये कभी मैं बताऊंगी आपको। तो खैर अभी बात करते हैं कि मलेरिया डे कब मनाया जाता है। तो अभी आने ही वाला है, हर साल मनाया जाता है। देखिए 12 नवंबर को तो क्या होता है, ये राष्ट्रीय मलेरिया दिवस होता है, लेकिन वर्ल्ड मलेरिया डे अभी आने वाला है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य की राज्यपाल को, किस स्टेट की किस राज्य की राज्यपाल को अभी ग्लोबल विमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है? किस स्टेट की गवर्नर को, किस स्टेट की गवर्नर को ग्लोबल विमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना की राज्यपाल हैं, पुडुचेरी की उपराज्यपाल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ की हैं? पुडुचेरी। तेलंगाना की क्या है? गवर्नर हैं। क्या नाम है इनका? डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन। आपको बताया था जब ये पुडुचेरी की उपराज्यपाल बनी थी। और डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन को अभी ग्लोबल विमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया जा रहा है। क्या? ग्लोबल विमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया जा रहा है तेलंगाना। अब तेलंगाना की बात है, तेलंगाना की तो गवर्नर है, पुडुचेरी की तो अभी कुछ दिन पहले बनी है। तो तेलंगाना की बात करें तो कल आपको बताया था, जिसकी पूर्व उपराज्यपाल थी पुडुचेरी की, उनको बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। और आज ये तेलंगाना की गवर्नर की बात है। ये पुडुचेरी की बात क्यों बताई मैंने आपको? क्योंकि वो उसकी अभी उपराज्यपाल बना दी गई हैं। तेलंगाना की बात करें, कंवल, अमराबाद, कासुब्रह्मण्यद रेड्डी, मृगावड़ी और महावीर हरीना वनस्थली, ये नेशनल पार्क फेमस हैं, है ना। बी सैनिटाइज प्रोग्राम चला था वहाँ पर। और एक साई बहर, ये महिलाओं की जो है सिक्योरिटी के लिए लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम, साई बहर, तेलंगाना में। और चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के चंद्रशेखर राव। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तो इतना आप याद रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है 27वें हुनर हाट का उद्घाटन। मतलब ये हुनर हाट है 27वें नंबर का है, 27वां इसका संस्करण है, और इसका अभी उद्घाटन हुआ है और इसका आयोजन होगा कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। और भोपाल में क्या है फेमस? भोजताल। अच्छा, वोकल फॉर लोकल, इसी थीम पर काम हो रहा है इस हुनर हाट में। इस हुनर हाट में भी वोकल फॉर लोकल की थीम पर ही काम, मतलब इसका आयोजन हो रहा है और इसका शुभारंभ हुआ है कहाँ? एमपी। याद रखिएगा 27वें नंबर का, ये भी याद रखिएगा, वोकल फॉर लोकल ही थीम है, इसी पर ही ये एमपी में सेलिब्रेट हो रहा है। शिवराज सिंह चीफ मिनिस्टर बने जब दोबारा, तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को उन्होंने प्रारंभ किया। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो यूपी की तो हैं ही और एमपी को भी संभाल रही हैं। अच्छा, प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी श्रमिक आयोग बना था यहाँ पर, चरण पादुका पहल शुरू हुई थी। और योजना भी है एक तरह की, चरण पादुका पहल थी, जब नंगे पैर लोग अपने घरों को जा रहे थे प्रवासी श्रमिक, तो उनको चप्पल प्रदान करने के लिए सबको रोजगार मिलेगा योजना। और ये श्रम सिद्धि योजना, और एक सब कौशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना। तो ये जो है
ये तमाम जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू हुआ। सबको रोज़गार मिलेगा योजना, इसमें क्या है कि और लोगों को भी पूछा गया, मतलब रोज़गार के लिए अवसर दिए गए। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप और रेडियो स्कूल और हमारा घर हमारा विद्यालय ये शुरू किए गया है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, एमडीएम राशन को कच्चा वितरण करने वाला कौन बना? मध्य प्रदेश। और एक जो है एक ज़िला एक शिल्प अभियान कहाँ चल रहा है? ये मध्य प्रदेश में ही चल रहा है। और इंतज़ार आपका, ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ। इंतज़ार आपका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक कैंपेन शुरू हुई। और एक जो है यहाँ पर किल कोरोना, ये भी एक शुरू हुआ कैंपेन, किल यानी अभियान शुरू हुआ। ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन? किल कोरोना, याद रखना। और पुलिस ने जो शुरू की वो कौन कौन सी एफआईआर आपके द्वार? एक योजना, एक खास पास हेल्पलाइन, लोग सुसाइड कर रहे थे एमपी में बहुत ज़्यादा, तो उनको ढाढ़स बनाने के लिए। और एक एमपी पुलिस को एमपी सरकार ने जो अनाउंस किया वो क्या? कर्मवीर पुरस्कार। कौन कौन सी योजनाएं आई? निष्ठा विद्युत मित्र योजना चल रही है, ठीक है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना एमपी में, और निष्ठा प्रोग्राम पूरे देश में, और ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में, ठीक। और जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, दीदी वाहन सेवा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये मतलब जो है उनके लिए शुरू हुई। और एक रोको टोको अभियान, तो ये तमाम एमपी में। और सबसे ख़राब शिशु मृत्यु दर, यानी 1000 में 48 बच्चे मर जाते हैं, ये एमपी में ही सबसे ख़राब शिशु मृत्यु दर का ये रेशियो है, ठीक है। याद रखना ये तमाम बातें। बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, कान्हा और संजय, ये नेशनल पार्क हैं। आपको बताया था इसमें से आपको पेंच, पन्ना और बांधवगढ़, पेंच और कान्हा, ये 3 में नाइट सफारी भी अलाउ हो गई है, बताया था ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 5G टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स किसने शुरू किया है? हाल ही में अभी किसने 5G टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स का शुभारंभ किया है? तो ये है दूर संचार मंत्रालय, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। अच्छा, हमारे दूर संचार मंत्री कौन है? तो है रविशंकर प्रसाद। कौन है? रविशंकर प्रसाद, प्रेजेंट टाइम के, याद रखना। देखिए, तेलंगाना की बात कर लेते हैं ज़रा लास्ट में। तेलंगाना में एक कानुमा नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, कानुमा, ये याद रखिएगा। एक लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक पोर्टल भी आया था, धरणी पोर्टल। कौन सा? धरणी पोर्टल, ये भी याद रखिएगा। कानुमा त्योहार, ये कुछ बातें हैं जो मैं एडिशनल बता देती हूँ आप लोगों को, और जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बहुत डिस्टर्ब हुआ, वो एक स्टूडेंट का कॉल पे बात करना ज़रूरी थी, उनको कुछ मैंने आपके प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई, इसलिए कई बार आपको डिस्टर्ब हुआ। प्लीज़ किसी भी वीडियो को मत मिस किया करें, रोज़ाना हर वीडियो को टाइम से देखें, लाइक शेयर कमेंट करें और खुश रहें, अपना ख्याल रखें। प्लीज़ जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उसको समझें और उसे सराहें, मेरा साथ दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।